श्रीमद् भगवद गीता अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 14 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 14। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सुख और दुख जीवन में बिल्कुल उस प्रकार आते जाते रहते हैं जैसे कि ऋतुएं, कभी शरद ऋतु, कभी ग्रीष्म और कभी वर्षा की ऋतु। यह बिल्कुल समय चक्र है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, ये सब भी आते जाते रहते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में सुख और दुख भी आता जाता रहता है और हमें इनसे कभी भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर एवं यथा स्वरूप में दिए गए अनुवाद एवं तात्पर्य को। सर्वप्रथम श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास् तान्ते तिष्ठस्व भारत। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 14 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 14 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 14 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ अर्थात जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भी अर्थात मई और जून के महीने में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर अर्थात मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर अर्थात पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। हरिओम नमः शिवाय। अभी आपने सुना श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर एवं यथा स्वरूप में दिए गए अनुवाद एवं तात्पर्य को। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।